Dear servant of God, today we are going to meditate about the book of Revelation, chapter 14, verse 6. प्रिय मेरा होली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च पास्ट वन प्रभु यीशु मसीह का नाम सभी को आज का सेमिनार के लिए स्वागत और संबोधना। आज का प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय का 6 वचन में। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के सब रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। So the Revelation chapter 14, verse 6 says, Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. So this is the special angel who has the eternal gospel to the world. प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय का 6 में एक एक दूत का बारे में बोलता है। तो वो दूत एक व्यक्तिगत का वो पर्सनल एक व्यक्तिगत का दूत है। So here, can you ask your sisters do not speak, because we will make it on live. So do not disturb that audio background. हम लोग वीडियो और ऑडियो कर रहे हैं। कोई किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना है। डिस्टर्बेंस होना है तो वो अनम्यूट करना है आपका मोबाइल को। कोई किसी को मैं विनती कर रहा हूँ, पासवान लोग आपका फैमिली को संभालिए। Thank you so much. So here, that angel has the eternal gospel. This is a special news. यहाँ पर एक दूत वो अनंत जीवन के लिए जो वार्ता देता है, वो वार्ता वो अनंत जीवन है। So this angel has a special news for the entire nation, tribes, and language. That means he will do something in the last day. तो ये दूत एक स्पेशल दूत है। वो जैसे ये सारा पृथ्वी के लिए, सारा जगत के लिए, एक गोष्ठी के लिए, भाषावाद के लिए, वो वंश के लिए एक एक अच्छा वो उत्तम एक योद्धा से एक वार्ता देता है। That Bible scholars are believing this angel will come in the last day from the heaven. तो बाइबल कॉलेज में जितना वो ट्रेनिंग ले रहे, वो लोग विश्वास करते हैं ये वो अंतिम अंतिम के लिए जो दूत आता है वो दूत यही है। But according to the Bible, that gospel for the people will not proclaim by any angels from heaven, only by the saints which sent by God. तो हम लोग देख सकते हैं ये सब कुछ हमारा पाप के लिए नहीं, पाप के लिए जो एक हमारा के लिए एक सुसमाचार देता है। ये सुसमाचार हमारा अंतिम अंतिम समय में हमारा मानव जाति के लिए ये जीवन है। So today we are going to know who is this angel. हम लोग आज डिस्कशन करें
कौन हमारा ये दूत है। So he proclaimed the eternal gospel because our God is a eternal God. So he sent the eternal gospel. ये दूत जो वार्ता देता है, जो हमारे को सुसमाचार देता है, वो सुसमाचार अंतिम के लिए, वो अंतिम के लिए किसके लिए? हमारा के लिए। So what is the meaning of eternal? We must know. हम लोग मालूम होना चाहिए अंतिम समय क्या है। The eternal means there is no beginning, no end. ये अनंत काल जीवन ऐसा है, तो वो शुरू के वो अंत तक, ये शुरू होता है लेकिन अंत नहीं होता है। Now we will know what is the eternal gospel. तो हम लोग मालूम होना चाहिए अनंत जीवन क्या है। So for that we have so many references from the Bible, which is the eternal gospel. हम लोग मालूम होना चाहिए इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री, अनंत जीवन क्या है। हम लोग हमारा बाइबल में रेफरेंस बहुत बार है। Let us read 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. हम लोग देख सकते हैं अनंत जीवन का बारे में, वो द्वितीय थेसलोनिकिया Chapter 2 verse 14. 2:14 पढ़िए। इसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया। He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So that means the eternal gospel mentioned over here, which is given to Apostle Paul to preach it to the churches, which is to attain the glory of Jesus Christ. हम लोग मालूम होना चाहिए ये अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन के लिए हमारा प्रेरित पाउल से यहाँ पर लिखा है, ये प्रभु का एक आभा हमारा के लिए, ये एक प्रभु का गौरव है, तो हमारा वो अनंत जीवन के लिए। Because that glory will give the eternity to the people. ये गौरव प्रशंसा कैसे है? ये परमेश्वर, ये सब कुछ हमारा के लिए यार क्या है? ये हमारा के लिए वो गौरव होना चाहिए। Because of that, Apostle Paul says to the church, you have been called for that gospel. इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को बोला है, आप लोग को परमेश्वर आह्वान किया है। So what is the gospel? To get the glory of God. That is the eternal gospel. ये अनंत जीवन सुसमाचार क्या है? हमारा वो गौरव होना चाहिए। ये वो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर को गौरव होना चाहिए। Apostle Paul returned to Apostle Timothy like it is a sound doctrine. तो हम लोग देख सकते हैं वो तीमोथी के बारे में, वो प्रेरित पौलुस ने चिट्ठा लिखा है तीमोथी में, ये हमारा एक शिक्षा है। So let us read 1 Timothy chapter 1 verse 10 and 11. हम लोग देख सकते हैं प्रेरित पौलुस का चिट्ठा, ये प्रथम तीमोथी में 1:10-11 है। I think व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों
और इनके अतिरिक्त पाई गई यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। Yeah, the last passage, last sentence of the 10th verse says, to the sound doctrine that conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God, which he entrusted to me. So that means that sound doctrine is the gospel which to attain the glory of God, it is entrusted to me means to it is given to me. Sir, those pastors disturbance that you that there you just unmute in their mobile. Yeah, now I muted. Okay. 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 Please be repeat. Here that verse 10, the last sentence says, to the sound doctrine, the 11 says, that conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God, which he entrusted to me. That means which hand over to me to preach. That is the meaning of entrusted to me. तो हम लोग प्रेरित पौलुस का चिट्ठा तीमुथी में के 1 का 10-11 का और 10 का लास्ट 10 में लिखा है। तो एक शिक्षा वो शब्द शिक्षा है, वो ऐसा है, वो सुसमाचार का बारे में लिखा है। वो सुसमाचार ईश्वर परमेश्वर का गौरव होना चाहिए। वो जो कुछ हम लोग शिक्षा हम लोग पाता है, वो शिक्षा परमेश्वर को गौरव होना जरूरी है। So which is the strong doctrine? To proclaim the gospel about the to attain glory of God. और जो हम लोग जो शब्द शिक्षा जो हम लोग को साउंड डॉक्ट्रिन मीन्स शब्द शिक्षा हम लोग जो पाता है, वो परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर को गौरव होना जरूरी है। Right now, what we are proclaiming in our churches? तो हम लोग हमारा कलीसिया में जो परमेश्वर को वार्ता देता है वो क्या है? Somebody disturbing me, keep on. Yeah, one sister in their sounding in the maybe their Bihar. Keep on. Nice doctrine is going on. Somebody is. Don't speak, please, inside. Otherwise, you go outside and. Very important. Okay. Please, especially Yesudas Pastor and Sunil, 2 and myself, 3 can only unmute the mic. Other remaining pastors can Unmute. yeah, mute. Okay. Okay. Now that point is forgot. So the sound doctrine that conforms to the gospel. So right now, which doctrine we are preaching in our congregation? That is very important. तो हम लोग शब्द शिक्षा हमारा जो हम लोग जो शिक्षा हम लोग पाते हैं और जो हमारा कलीसिया में जो हम लोग संदेश देता है, वो संदेश परमेश्वर का सुसमाचार का वो परमेश्वर को गौरव होना चाहिए। Whether we are preaching about the worldly things like blessings to get the job or delivering from diseases, like worldly blessing, or we are preaching the sound doctrine, how to the people should attain the glory of God. तो हम लोग जो शब्द शिक्षा हम ग्रहण करते हैं,
वो जो हम लोग हमारा कलीसिया में हम जो संदेश देता है, सुसमाचार देता है, वो परमेश्वर को गौरव होना चाहिए। तो परमेश्वर को गौरव होने के लिए हम लोग परमेश्वर को प्रशंसा करना जरूरी है। Because our God expects that, because 2000 years back, God has given this eternal gospel to the apostles. They hand over and they do properly in the early day churches. तो हमारा ये कलीसिया के लिए 2000 पहले परमेश्वर हमारा के लिए जो सुसमाचार प्रस्तुत किया है, वो सुसमाचार हम लोग पाया है, वो सुसमाचार हमारा कलीसिया में देना है। तो परमेश्वर के लिए गौरव होना चाहिए। So let us read 1 John chapter 2 verse 25. हम लगाइए और एक रेफरेंस चाहिए तो 1 जॉन, पहला Chapter 2, जॉन chapter 2 verse 25. 2:25 हम लोग पढ़ सकते हैं। और उसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, वह अनंत जीवन है। यस सर। Hallelujah. So, what is the eternal gospel here? Apostle John mentioned over here. This is what he promised us, eternal life. Nothing else. तो हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का वचन, ये पहला जन 2:25 क्या बोलता है, हम लोग को परमेश्वर का वचन, वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिस क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, प्रमाण क्या है, तो अनंत जीवन है। So, the eternal gospel is the promise from the God to the saints to get the eternal life. That is the eternal gospel. परमेश्वर प्रतिज्ञा क्या है, अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन हमारा के लिए जो प्रतिज्ञा क्या है, वो हमको दिया है। Here we have to analyze who will believe on that eternal gospel. That is the हम second लोग point. मालूम होना, हम लोग दूसरा पॉइंट ऐसा है, हम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग वो इमाद करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, वो अनंत जीवन क्या है। Even though this angel proclaimed the gospel to all nations, all languages, all tribes, but it would not received by all the entire population of the world. तो ये सारा जगत का, सारा पृथ्वी को परमेश्वर का दूत, वो परमेश्वर का दूत, वो वो संदेश जो देता है, सुसमाचार जो देता है, वो सर्व जाति लोग को, सर्व भाषावादी लोग को, सर्व वंशवादी लोग को, सब जाति लोग को, सब लोग के लिए ये सुसमाचार अनंत जीवन के लिए। Only they will trust on that eternal gospel and believe on that those who are selected or those who are appointed by God. तो परमेश्वर कितना, बहुत लोग को बार में ऐसा नहीं लिखा है, तो जो लोग परमेश्वर का ऊपर निर्भर करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उस लोग के लिए परमेश्वर अनंत जीवन रखा है। वो अनंत जीवन वो सब लोग के लिए नहीं, जो लोग परमेश्वर का साथ विश्वास करता है और भरोसा करता है, उसका साथ चलता है। In our ministry of God, we would have preached the gospel to all the people in the village or in the city. All will not accept the gospel. हम लोग का ये एचएनजी का होली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च का शिक्षा ऐसा है, तो हम लोग को सारा भारत का कोने कोने सुसमाचार पहुंचा है। लेकिन जिस लोग परमेश्वर का ये सुसमाचार ग्रहण करता है,
और विश्वास करता है और स्वीकार करता है, उस लोग के लिए अनंत जीवन रखा है। Those who are appointed by God, that people only receive this gospel and believe on that gospel. परमेश्वर जितना लोग को अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन उसका आभार किया है, वो चॉइसन किया है, उस लोग के लिए ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार जिस लोग को परमेश्वर को विश्वास करता है, ग्रहण करता है, उस लोग को परमेश्वर जिस लोग को आह्वान किया है, उस लोग अनंत जीवन पाएंगे। But the duty of the servant of God has to proclaim this gospel to all the people in the world. इसीलिए परमेश्वर ये सर्व जाति लोग को, सारा पृथ्वी को, ये मानव जाति के लिए ये सुसमाचार परमेश्वर दिया है। Yeah, let us read reference Acts of Apostles chapter 13 verse 48. आई एम प्रेरित पुस्तक का 13 अध्याय 48. 48 13 का 48। ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यस सर। So when the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed for eternal life believed. So that is the secret of receiving the eternal gospel. तो परमेश्वर को जितना लोग विश्वास किया है, वो लोग परमेश्वर का द्वारा अनंत जीवन पाया है। वो परमेश्वर का वाक्य द्वारा, परमेश्वर का वचन द्वारा, परमेश्वर का लोग आनंदित हुआ है। उस लोग के लिए ये अनंत जीवन है। ये है परमेश्वर का गौरव है। So those who are appointed by God to believe on that gospel only give honor to the word of God. जिस लोग परमेश्वर वो अपॉइंटमेंट किया है, मीन्स उसको ऑर्डर दिया है, उसका चॉइसन किया है, उसका आह्वान किया है, उस लोगों के लिए ये अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। So please note it down. All the points are very important to preach in your congregation. तो ये जितना हमारा वो नेशनल डायरेक्टर ऑफ हमारा श्याम गुणराज जो वो पॉइंट देता है, ये पॉइंट को आपका नोटबुक में नोट कर दीजिए, तो आपका कलीसिया में ये एवरी संडे को आपको प्रीचिंग कर सकते हैं। So here our Lord Jesus Christ also mentioned about the eternal gospel. तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने ये अनंत जीवन के लिए ये सब लिखा है। Let us read Gospel of John chapter 12 verse 47 to 50. Chapter 12 verse 47 to 50. आइए हम जॉन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय का 47 से 50 तक हम देख सकते हैं। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वैसा जैसे पिता जो मुझसे कहता है वैसे ही बोलता हूं। यस सर।
So let me read from 49 and 50. For I did not speak on my own. Jesus Christ says like that. But the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. So he directly get the gospel from his Father. So I know that his command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So तो here परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, ये जौहन लिखित सुसमाचार 12 का 47 से 50 तक, यहाँ से 48 और 49 यहाँ पर ये वर्ष बोलता है, ये जो मैं बोलता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोलता है, मैं जो बोलता है ये मेरा खुद से नहीं बोलता है, पिता जो बोलता है वो मैं बोलता हूँ। so how we can attain the eternal life? That is that word of God, which is taught by Jesus Christ, will leads into eternal life. हम लोग ये बहुत बड़ा बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा है, कैसे हम लोग अनंत जीवन का हम पर जा सकते हैं, कैसे हम लोग अनंत जीवन। यस, I know that his command lead to eternal life. So Jesus Christ says like that. तो परमेश्वर बोलता है हमारा वो आज्ञा को मानता है, उसका अनुसार जाता है तो हम लोग अनंत जीवन पाते हैं। So how the eternal gospel will be preached? Only that angel must get the gospel from God. हम लोग कैसे ये सुसमाचार हम लोग पा सकते हैं संदेश को? ओनली फॉर वो जो दूत हमको दिया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का वाणी से वो हमको ये अनंत जीवन के लिए दिया है। Because Jesus Christ show the footpath how he has to proclaim the gospel. परमेश्वर यीशु मसीह ने बोलता है कैसे ये हमारा कलीसिया को हम लोग ये अनंत जीवन का संदेश दे सकते हैं। Jesus Christ also had the eternal gospel from his Father and proclaimed to the disciples. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोलता है ये जो सुसमाचार अनंत जीवन में कलीसिया को देता है, ये संदेश हो हमारा पिता से आता है, परमेश्वर से आता है, तो हम खुद से नहीं, परमेश्वर मेरे को देता है, हम वो कलीसिया को देते हैं। So John chapter 17:3 also we can read. John chapter 17 verse 3. आइए जौहन लिखित सुसमाचार का हम 17 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ सकते हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यस सर। So here now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So here which is the eternal life? That definition is getting over here. तो हम लोग जौहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय का 3 में ऐसा है, हम लोग परमेश्वर को जानता है, लेकिन यीशु मसीह को जिस लोग जानते हैं वो है अनंत जीवन है। So the eternal life means we must know that God is the true God, number one. वो हम लोग अनंत जीवन पाता है, तो अनंत जीवन के लिए एक पॉइंट है हमारा परमेश्वर सत्य है। Second one, that Jesus Christ is the Son of God, or Son of Father God. That is the second belief. ये दूसरा ऐसा है, ये परमेश्वर का
पुत्र है। So who can get the eternal life through the eternal gospel? Only these two things. He must believe God is a true God, the Father. Second one, Jesus Christ, the Son, whom sent by God. That is the हम second. लोग दो पॉइंट हम लोग पढ़ सक दो लोग पढ़ मालूम होना चाहिए। तो अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन क्या है? एक है वो हमारा परमेश्वर है, सत्य है, और दूसरा ऐसा है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। So we can conclude the eternal gospel means to attain the glory of God and glory of the Son Jesus Christ. ये अनंत जीवन क्या है? तो हम लोग परमेश्वर का पास जाना है, वो परमेश्वर का साथ रह रहे, वो है अनंत जीवन है। We can say in another way, to attain the glory and transformed our body as the God, that is the eternal gospel. It gives eternal life. हम लोग तो अनंत जीवन ऐसा है, हम लोग मालूम होना चाहिए हमारा वो परमेश्वर का साथ मिलना है, तो हमारा वो मध्य आकाश में जाना है, तो परमेश्वर के साथ मिलना है, वो परमेश्वर के लिए गौरव होना चाहिए। So ये in, है अनंत जीवन है। so in this last day, what we must preach in our congregation, we must know. तो हम लोग मालूम होना चाहिए हमारा कलीसिया में कैसे वचन हम दे सकते हैं, तो हमारा विश्वास लोग के लिए। The last day gospel is the eternal gospel to proclaiming the glory of God, and eternal life is the last day gospel. ये हमारा अंतिम सुसमाचार क्या है? अंतिम सुसमाचार ऐसा होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए अंतिम सुसमाचार मीन्स हम लोग को वो अनंत जीवन है, वो है सुसमाचार, अंतिम सुसमाचार है। परमेश्वर का साथ मिलना है, तो हम लोग का शेषो अंतिम सब कुछ का अंतिम है, अनंत जीवन है। This eternal gospel is not preached only in the last day, it preached from the earlier days by all the apostles. ये अनंत जीवन ऐसा है, वो अनंत जीवन सुसमाचार हम ऐसा देता है हमारा कलीसिया लोग के लिए, तो ये साधारण व्यक्ति लोग के लिए नहीं, ये हमारा अभी जो कलीसिया चलता है वो कलीसिया में हम लोग दे सकते हैं। Yeah, Apostle Paul also says to the church of Corinth, 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52. आइए हम लोग फर्स्ट पहला करंथिया का 15 अध्याय में, पहला करंथिया का 15 अध्याय में 51 और 52 हम लोग पढ़ सकते हैं। 51, 52 पहला करंथिया। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यस सर। Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. That is the eternal gospel. In the flash, in the twinkling of an eye, the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, we will be changed. This is the eternal gospel for the dead in Christ and the people who live in the last day. मेरे प्रियो बातवान, यहाँ पर लिखा है पहला करंथिया का 15 अध्याय में 51 और 52, ये अंतिम सुसमाचार ऐसा है, वो तो तुरी ध्वनि बजेगा और शब्द परिवर्तन हो जाएगा, और एक मिनट से हम लोग परिवर्तन हो सकते हैं। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा सुसमाचार है,
Likewise, we read 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter verse 1-3. चैप्टर सर 2 Peter verse chapter 1 verse 3. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यस सर। So this is the eternal life which is proclaimed by Peter. His divine power has given us everything we need for the godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So He called for the glory and goodness of God. So that is the eternal gospel. यहाँ पर लिखिए, देखिए हम लोग पहला पीतर 1:3 में ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर का गौरव और परमेश्वर का महिमा कैसे है, ये अनंत जीवन का सुसमाचार है। So He called for His own glory, not a separate glory as the angel like that. Own glory of God. He called us. That is the eternal gospel. But it is proclaimed from the beginning of 2000 years. तो 2000 पहले परमेश्वर का वो गौरव ऐसा है, ये खुद का गौरव है, वो दूसरे लोग का गौरव नहीं है, ये खुद का परमेश्वर का गौरव के लिए ये अनंत जीवन का सुसमाचार है। So today's meditation, Revelation 14:6 also says the eternal gospel proclaiming by the angel, an angel. So this gospel is already proclaimed by the early day apostles in the New Testament. तो आज का सुसमाचार ऐसा है, आज का सेमिनार में जो हमारा प्रकाशित वाक्य का 14:6 में जो वो अंतिम सुसमाचार ऐसा है, ये अंतिम सुसमाचार वो सब जाति के लिए, सब वर्ग के लिए, सब भाषावादी के लिए, सब वंश लोगों के लिए ये अंतिम सुसमाचार है। So according to this today's meditation, we conclude that angel is not the angel from heaven. He is the mankind which sent by God in the last day. तो ये अंतिम समय में ये दूत ऐसा है, ये दूत परमेश्वर का भेजा था, वो दूत है, वो हमारा अंतिम सुसमाचार के लिए अंतिम दूत, ये दूत को भेजा है हमारा अंतिम सुसमाचार के लिए। Even though the angel Gabriel will give some good news to the people concerning for one or two chosen people in the earth, like Mary, like Daniel, likewise. तो हम लोग देख सकते हैं, ये गाब्रिएल दूत को हमका पास जो भेजा है, क्यों भेजा है, हमारा वो शुभ संवाद, परमेश्वर का जन्म, मृत्यु व पुनरुत्थान, ये सुसमाचार को देने के लिए वो गाब्रिएल दूत को जो भेजा है, वो ये अंतिम सुसमाचार है। But the message he will proclaim to all the people, all the nations, all the language and tribes only by the mankind, not by the heavenly angel. ये हमारा परमेश्वर का दूत नहीं है, हमारा जाति लोग के लिए, हमारा देश लोग के लिए, हमारा भाषावादी लोग के लिए, सर्व जाति लोग के लिए, सर्व लोग के लिए ये जो भेजा है, ये वो दूत स्वर्गीय दूत नहीं है, ये हमारा दूत है। Because
the chief apostle Peter written like that, even though the angels of heaven will not know about this eternal gospel. इसीलिए हमारा वो प्रेरित पीटर बोलता है, ये सुसमाचार अंतिम सुसमाचार है, ये हमारा के लिए, वो हमारा दूत हमारा पास है कि ये अंतिम सुसमाचार हमको दिया है। ये तो स्वर्ग का दूत नहीं है, हमारा दूत है, हमारा पास है कि हमारा हमको दिया है। Yeah, please read 1 Peter chapter 1 verse 12. आइए हम लोग पहले पीटर फर्स्ट पीटर Chapter 12, chapter 1 verse 12. पहला प्रेरित का पुत्र फर्स्ट पीटर 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। यस, It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. So what the apostle Peter tried to say over here, even the angels also very eager to know the end time gospel. हम लोग मालूम होना चाहिए ये सुसमाचार हमारा के लिए, ये सुसमाचार हमको जो सेवा करते हैं हम लोग, सेवकाई को वो बहुत लाभवान होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सुसमाचार जो प्रकट होता है, ये सुसमाचार हमको जो देता है, ये अनंत जीवन का सुसमाचार है, ये हमारा परमेश्वर का सुसमाचार है। So in Old Testament also, in the prophet books, God mentioned about the people are saying those who send. Let us read Isaiah 52:7. आइए हम लोग पुरातन पुस्तक का जिसे भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं 52:7। पहाड़ों पर पढ़िए। उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। So the gospel is proclaiming by a man. Here it is written like that only. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaiming peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion. So here the man will send. His feet is very beautiful among the mountains. The mountains means churches, because the church, the city on the mount will not hidden. Jesus Christ says describe about the city is church. तो हम लोग देख सकते हैं ये जिसा भविष्य पुस्तक का 52:7 में ये सुसमाचार, ये मंगल सुसमाचार, ये शांति का सुसमाचार, जो ये शांति का सुसमाचार जो भेजता है और वो लेकर आता है, वो सुसमाचार वो पर्वत मीन्स वो एक हमारा कलीसिया है, वो शहर मीन्स हमारा कलीसिया का जो सुसमाचार देता है, उसका पादुका में
कितना बड़ शोभा है, वो कितना सुंदर है। So the end time gospel, the gospel, good news, the good tidings will preach on the mountains, that is the churches. ये जो सुसमाचार के लिए हम जो बोलता है, ये शुभ संवाद, ये शुभ संवाद जो लेकर आता है, वो जो कलीसिया में देता है, वो जो पर्वत बोलता है ना, वो सिय्योन पर्वत, वो सिय्योन पर्वत नहीं है, वो कलीसिया है। वो कलीसिया को जो वो शुभ संवाद देता है, उसका सुसमाचार जो देता है, उसका कितना सुंदर है। Likewise, the prophet Nahum also prophesied about the last day saints, those who proclaim the gospel. जो हमारा शुभ संवाद जो देता है, शुभ संवाद जो देता है, वो शुभ संवाद कौन देता है? हमारा कलीसिया के लिए। वो कलीसिया को हम लोग जो पाते हैं, वो कलीसिया में जो शुभ संवाद लेके की देता है, उसका कितना बड़ा सुंदर है उसका पादप। So Nahum chapter 1 verse 15. यस सर। देखो, पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है। यस सर। So the 15, the first passage is enough. Look, there on the mountains, the feet of one who brings good news, who proclaim peace. So that is the thing, who proclaim peace. Their feet on the mountains, that describe about the churches. So we must preach the eternal gospel which attain the glory of God. It will give the peace to the people on the churches. So in our churches, in our city, in our village, we must preach this gospel. That is the mission of the servant of God. हमारा मिशन परमेश्वर का दास लोग ऐसा है, ये जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शुभ संवाद, परमेश्वर का अंतिम सुसमाचार तो लेके देता है, वो पर्वत से नहीं, वो हमारा कलीसिया में। ये कलीसिया वो गांव के लिए, ये कलीसिया हमारा ये सुसमाचार गांव के लिए, ये सुसमाचार शहरों के लिए, ये सुसमाचार टाउन के लिए, वो विलेज लेवल के लिए, वो हमारा देश के लिए ये सुसमाचार है। So we now understood that who is this eternal angel. तो हम लोग ऐसा मालूम होना चाहिए, तो ये अंतिम दूत कौन है? The above reference, we understand these are the saints which sent by God in the end time. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, अभी परमेश्वर जितना दूत को भेजा है, वो दूत कौन है? वो दूत हमारा साधु संत लोग है। He will be an apostle. वो भी हमारा प्रेरित है। How we can understand that? तो हम लोग कैसे मालूम होना चाहिए? Romans chapter 10 verse 15. आइए हम लोग रोमियो पुस्तक में 2:15 हम लोग पढ़ सकते हैं। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बात का सुसमाचार सुनाते हैं। यस So, and how can anyone preach? How can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. That is reference of Nahum chapter 1:15. Apostle Paul referred here. So,
Who is sent by God? The apostle. Apostolica means sent by God. So the last day apostle only have the eternal gospel. ये रोमियो पुस्तक में 215 में ऐसा लिखा है, तो जो लोग सुबह वार्ता आता है, जो लोग सुसमाचार सुबह सुसमाचार लेकर आता है, उसका पादक में कैसे सौभाजन है कुछ उसके के लिए। तो अंतिम सुसमाचार जो लेकर आता है वो लोग कौन है? वो हमारा साधु संत लोग है, तो So वो हमारा प्रेरित है। that end time apostle, the last day apostle, already we meditate in book of Revelation chapter 12 verse 1. हमारा प्रेरित कौन है? अंतिम प्रेरित कौन है? वो प्रकाशित वाक्य 12 का 1 हम पढ़ सकते हैं। So the chief apostle of the bride church, the moon under her feet, a moon was supported. So that moon is the angel. हम लोग हमारा व्यक्तिगत हम लोग देख सकते हैं, तो प्रेरित तो कौन है और ये चंद्र कौन है? वो चंद्र ऐसा है, वो हमारा प्रेरित है। So he is also a Michael, which is described in same chapter. Revelation 12:7 says Michael. तो प्रेरित पुस्तक हमारा प्रकाशित 12 का 7 में हम देख सकते हैं, वहां पे वो माइकल के लिए, माइकल युद्ध जो करता है वो स्वर्ग से युद्ध होता है, वो मिकाएल से, वो मिकाएल का नाम से हम लोग देख सकते हैं। वो प्रकाशित वाक्य 12 का 7 हम लोग पढ़ सकते हैं। Here, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। यस सर। the war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. So this angel overcome the serpent, great serpent, and his fellow angels in the midair. So because of that, this Michael, this last day apostle, will get the transformation, attain the eternal life, and fought in the midair with the enemy of God. He is an angel. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम जो ट्रांसफर होता है, हम जो परिवर्तन होता है, हमको जो प्रांतन में हम जाके परमेश्वर का ऊपर जाते हैं, उस टाइम में परमेश्वर का दूत मिखाइल को हम लोग देख सकते हैं, वो हमारा साथ साथ है। वो प्रांतर का वो मध्य में हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन होता है। So that same angel, the last day apostle, will do the ministry to redeem the people of Jewish 144,000 in Great Tribulation period. Also, the spirit of Elijah, also the same angel. तो हम लोग देख सकते हैं, वो जो 1,44,000 को जो परिवर्तन होते हैं, वो जो परमेश्वर उसको यहूदी लोग, वो इस्राएल लोग को 1,44,000 को उसका उद्धार देता है। उस समय में मिखाइल दूत भी और हमारा जिसे एलियो भाववादी भी वहां पर आ सकते हैं। So which is written in Revelation chapter 11 verse 3. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
प्रकाशित वाक्यों का 11 का 3 में मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। I will appoint my 2 witnesses and they will prophesy for 1260 days. That means 3.5 years, great tribulation period. Salvation for Jewish people. That one also completed by this angel. तो हमारा प्रकाशित वाक्य का 11 का 3 में परमेश्वर 2 गवाही लोग को भेजता है। वो टाइम होता है तो वो ग्रेट ट्रिबुलेशन मीन्स वो टाइम को जो क्लेश होता है उस टाइम में परमेश्वर ये भविष्यवाणी देता है। वो 2 गवाही देने वाला आएगा और 1,44,000 को परमेश्वर परित्राण दे सकते हैं। Here, Revelation 14:6 says, keep flying in the midair. So there in Revelation 12, also we can see in Revelation 12:7 says, in the heaven, there was a war between this Michael and dragon. So both things we have to compare. हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 14 का 6 में एक दूत आएगा और वो पृथ्वी भाषावादी लोग को, गोष्ठी लोग को, वो देशवादी लोग को, वंशवादी लोग को अनंत सुसमाचार देंगे। वो और प्रकाशित वाक्य का 12 का 7 में वो स्वर्गदूत मिखाइल का वो पूरा कंपेयर So करते we हैं। can conclude this angel is the Elijah. तो हम लोग मालूम होना चाहिए ये पूरा अंतिम सुसमाचार देने वाला वो है एलियो है। Yeah, please read Malachi chapter 4, verse 5 and 6. आइए हम लोग मलाकी पुस्तक 4 का 5 and 6. 5 और 6 हम पढ़ सकते हैं। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यस सर। So here clearly says what is the mission of Elijah in last day. See, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. So here, what is the mission of Elijah in the last day? He will turn the heart of the parents to the children is called the salvation for the Gentile church, the bride church. तो हम लोग यहाँ पर देखे मलाकी पुस्तक का 4 का 5-6 में यहाँ पर बहुत बड़ा गवाही है वो एलियो के बारे में लिखा है। तो अंतिम समय में एलियो आएगा और भविष्यवाणी देगा और अंतिम सुसमाचार हमको देगा। And the second part of the ministry is the heart of the children to their parents. That is the ministry of Elijah in Jewish, in Great Tribulation period. तो बहुत बड़ा क्लेश का टाइम में, क्लेश का समय में वो एलियो आएगा और यहूदी लोग का, वो बच्चे लोग का, उसका पिता माता को वो अंतिम समय का सुसमाचार संदेश देगा। So the last day apostle,
the spirit of Elijah will come and prepare the bride church in the last day in Gentiles. And second part, Great Revelation period, he will go and prepare the Jewish people. 144,000 turn their hearts into the forefathers like Abraham and Isaac and Jacob. This is the last day angel. That angel, Revelation 14:6 is mentioned. तो हम लोग प्रकाशित वाक्य का 14:6 में परमेश्वर का बहुत बड़ा गवाही देने वाला एलियो आएगा और वो अंतिम सुसमाचार देगा। अंतिम सुसमाचार में 1,44,000 को उसका द्वारा परित्राण वो लोग पाएगा और परमेश्वर का दास का द्वारा वो अंतिम समय में अंतिम सुसमाचार प्रचारित हो जाएगा। So the Revelation 14:6, that angel is the same person, mankind, to proclaim the people to prepare for the coming of Lord Jesus Christ. तो अंतिम समय में हमारा वो अंतिम सुसमाचार, अंतिम दूत आएगा एलियो और वो सब जाति लोग को, सब भाषावादी लोग को वो तैयार करेगा और होली न्यू जेरूसलम ब्राइड चर्च में कैसे जाएगा और अंतिम सुसमाचार अनंत जीवन कैसे पाएगा वो संदेश देगा। So that angel can be called as Elijah, Michael, or last day apostle. We can say everything. Michael, everything come and single man. तो हम लोग अंतिम सुसमाचार देने वाला अंतिम दूत कौन है, हम लोग मालूम होना चाहिए। हमारा एलियो, मिखाएल दूत और जितना अंतिम सुसमाचार देने वाला प्रेरित लोग है। So he only has the eternal gospel to proclaim to entire globe. But what we meditate, those who are appointed to believe on that faith, they can only prepare to meet the Lord Jesus Christ. और ये ऐसा है, वो अंतिम सुसमाचार ऐसा है, वो अंतिम सुसमाचार में अंतिम समय में हम लोग पाया के परमेश्वर का पास जाके अनंत जीवन पाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह का साथ हम लोग अनंत जीवन से हम लोग उसका साथ रहेंगे। Right now, we hear the eternal gospel by the grace of God today through this media. तो परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग अनंत जीवन का सुसमाचार हम लोग पाते हैं, वो है मीडिया है, ये जो प्रेरित लोग है। If we receive this gospel and proclaim this gospel in our area, then we will be also a last day servant of God. हम लोग जो अंतिम सुसमाचार हम लोग पाते हैं और अंतिम सुसमाचार हम लोग दूसरा लोग को दे सकते हैं, वो सुसमाचार का हम लोग है परमेश्वर का वो अंतिम दूत है। So if we believe on that commandment of God and follow that, then we will get this eternal life. हम लोग विश्वास करेंगे और स्वीकार करेंगे और परमेश्वर का वचन अनुसार हम लोग चलेंगे, तो हम लोग ये है परमेश्वर का अनंत जीवन है। So may God bless his words. Amen. ये परमेश्वर का वचन से हमको सबको आशीष होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you.